गुड मॉर्निंग। न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं इस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कल न्यूमेरिकल बताए थे जो मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित क्वेश्चन थे। लगभग सभी क्वेश्चन जो भी बताया हमने और जो फोटो भेजी थी, मैग्नेटिक फ्लक्स से चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित क्वेश्चन थे। और आज कुछ जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं वो स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व पर होंगे, मतलब स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक हमने पीछे पढ़ाया है, ठीक है। N2 इक्वल टू Mi1, यहाँ से m अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, और एक सूत्र ये भी बताया था E2 डेल्टा I1 बटे डेल्टा T। ये दो सूत्र तो हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए, और दो ही सूत्र हैं स्वप्रेरण गुणांक के लिए। N phi इक्वल टू Li, L आपका स्वप्रेरण गुणांक है, और दूसरा है L इक्वल टू E बटे डेल्टा I बटे डेल्टा T। M का और L का दोनों का मात्रक M एंड L, M का भी और L का भी मात्रक बताया था हमने हेनरी। न्यूमेरिकल जब भी लगाएं उत्तर में मोस्टली करते हैं कि सब कुछ तो सब हल करते हुए चले आते हैं, आंसर भी सही निकालते हैं, लेकिन यूनिट लिखना उचित नहीं समझते हैं। जबकि अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर की अपनी मर्जी है कि वो आपको कितनी सज़ा देता है, 1 नंबर की, 2 नंबर की, या बिल्कुल 0 ही कर देता है, ठीक है। तो ये यूनिट लिखना कभी मत भूलिए। अगर गणना एक बार आपकी गलत हो गई है तो वहाँ तो आप माफ़ी के पात्र हो सकते हैं, क्षमायाचित हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ सही लिखा है, लास्ट में यूनिट नहीं लिखी है, तो आप मान के चलिए कि आप निश्चित रूप से सजा के पात्र हैं, ठीक है। आपको सजा एग्जामिनर देंगे ही, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यूनिट जरूर लिखिए। यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक दोनों की यूनिट होती है हेनरी, ठीक। तो कुछ सवाल बता रहे हैं इन्हीं पर आधारित, कुछ की इमेज भेज रहे हैं, लेकिन ये मान लीजिए कि ये न्यूमेरिकल्स के लिए फाइनल डे है आज आपका। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल जो भी आज होंगे और फोटो जाएंगे आपके पास, उनको नोट कीजिए। और यहाँ से ये न्यूमेरिकल आज खत्म होंगे और नेक्स्ट डे मतलब कल आप नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है 1000 फेरों वाली एक कुंडली में, 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 गुणे 10⁻⁴ वेबर है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है प्रश्नानुसार, आज के लिए पहला क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं आपके लिए हो चूँकि इसके पहले कई क्वेश्चन लगा चुके हैं। प्रश्नानुसार कैपिटल N इक्वल टू 1000। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल n ना लिखिएगा। स्मॉल n जब तक आपसे कहा ना जाए कि स्मॉल n लिखिए, तब तक आप स्मॉल n नहीं लिखेंगे। स्मॉल n और कैपिटल N का बड़ा अंतर होता है। स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N बटे L। स्मॉल n का मतलब है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होता है। तो ये नहीं कि आपको n कहा गया तो आपने कभी छोटा n बना दिया, कभी बड़ा n बना दिया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक आपसे कहा ना जाए स्मॉल n के लिए, आप कैपिटल N ही लिखेंगे। धारा है I इक्वल टू 2.5 एम्पियर, ठीक है, ये धारा है, और फाई दिया हुआ है 1.4 गुणे 10⁻⁴ वेबर, ठीक है। ये आपका चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व आपको L कैलकुलेट करना है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व सूत्र देखिए वहाँ लिखा हुआ है, हमने पहले ही बताया था, चूंकि L पाई इक्वल टू होता है L I, या L बराबर
एन पाई बटे हो जाएगा आई, एन की वैल्यू रखिए 1000 और 1.4 गुणे 10 की -4 और बटे 2.5। अब इसको हल कर लीजिए, दशमलव काट लीजिए, ये 10 की घात 3 है, 10 की घात -1 बचेगा। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और ये फाइनल उत्तर हिंदी में आएगा, ठीक है, 56, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सही आएगा। अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो देख लीजिएगा, आपकी कैलकुलेशन सही होगी, ये भी कैलकुलेशन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में, किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में डेल्टा टी दिया हुआ है 0.1 सेकंड। 1 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। धारा 0 से बढ़कर 5.0 एम्पियर हो जाती है। धारा में परिवर्तन डेल्टा आई 0 से 5 होती है, तो 5 - 0 = 5 एम्पियर, ठीक है। ये धारा में परिवर्तन हो गया, जिससे 20 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। E = 20 वोल्ट, E = 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। स्वप्रेरण कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, इससे 20 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। स्वप्रेरण गुणांक L की गणना करनी। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, डायरेक्ट बस आपको अगर ये सूत्र पता है, 4 सूत्र पता है, तो लगभग सारे सवाल आपके नहीं में हल हो जाएंगे। L चूंकि L = E बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, तो E है 20 वोल्ट, डेल्टा आई है 5 और डेल्टा टी है 0.1। 20 गुणे 0.1 बटे 5 चौको 20, 0.4, 0.4 आया। और आएगा क्या, यूनिट क्या आएगी, हेनरी, ठीक। तो ये आपका स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व है L। अगला सवाल है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें 5 मिली एम्पियर वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड है। फिर से सवाल सुन लीजिए, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें 5 मिली सेकंड में वैद्युत धारा 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, ठीक है। 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी। सवाल सब एक जैसे हैं, बहुत कुछ अलग नहीं है, इसलिए हम भी बहुत इजी वे में ले रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई गणना भी नहीं है। क्वेश्चन है, प्रश्नानुसार L है 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी 10 mH। ये यूनिटों पर जरा ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पर यूनिट जरूर सबसे हम कर लीजिएगा, क्योंकि गलती होगी तो यही होगी, और कुछ बड़े सूत्र नहीं है कि कोई गलती हो। यहाँ मिली को चेंज कर दीजिए, 10 गुणे 10 की घात -3 हेनरी, ठीक है। 10 गुणे 10 की घात -3 हेनरी, और 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, तो डेल्टा आई = 5 से 15 -5, तो ये हो गई आपकी 10 एम्पियर। ये धारा में परिवर्तन डेल्टा आई आ गया। और समय दिया है 5 मिली सेकेंड, समय दिया है डेल्टा टी = 5 मिली सेकेंड। अब यहाँ भी यूनिट चेंज कर लीजिए, 5 गुणे 10 की घात -3, ये सेकेंड आ गया, ठीक है। ये सेकेंड है। तो यूनिट पर ध्यान रखिए, केवल यहाँ इन सवालों में थोड़ा सा यूनिट इधर उधर कर देते हैं, यहीं पर आप भ्रमित हो जाते हैं, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विद्युत वाहक बल निकालना है, E की गणना करनी है आपको, तो L = E बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी
एल गुणे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी बराबर ई। ई इक्वल टू एल की वैल्यू है 10 गुणे 10 की घात माइनस 3, डेल्टा आई है 10 एम्पियर था और डेल्टा टी दिया हुआ है 5 गुणे 10 की घात माइनस 3। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उत्तर 20 वोल्ट है इसका, इमेज में रहेगा भी तो उत्तर चेक कर लीजिए, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ की खुद कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन और था, इसमें विद्युत वाहक बल की गणना करवा रहा था। सूत्र वही अप्लाई हो रहे हैं, बताया कि इन पर आधारित यही मेन 4 सूत्र हैं, इन्हीं को संख्या बदल करके सवाल इधर उधर हो रहे हैं, बाकी नयापन कुछ नहीं है। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। प्रश्नानुसार L इक्वल टू 80 mH, इसको बदल दीजिए 80 गुणे 10 की घात माइनस 3 हेनरी मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा डेल्टा टी पूछ रहा है। धारा कह रहा है 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर डेल्टा आई 0 से 5 तो 5 माइनस 0 5 एम्पियर, ये धारा हो गई। 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट, ई दिया हुआ है 400 वोल्ट, ई इक्वल टू 400 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है डेल्टा टी की आपको, फिर सूत्र लगाइए एल बराबर ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। एल गुणे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी बराबर ई, ऐसे भी लिख सकते हो। डेल्टा टी निकालना है तो एल गुणे डेल्टा आई बटे ई, सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, उत्तर आप फाइंड कर लेंगे। डेल्टा टी इक्वल टू एल है 80 गुणे 10 की घात माइनस 3 और डेल्टा आई है 5 मिली एम्पियर, ठीक है, और ई है 400 वोल्ट। इसको हल कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। जो भी आए उत्तर फोटो में रहेगा, अपनी कैलकुलेशन करेंगे। एक क्वेश्चन और है 8.0 मिली हेनरी, 8.0 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली में एल है 8.0 मिली हेनरी, 8.0 गुणे 10 की घात माइनस 3 हेनरी। कुंडली में 2 एम्पियर की विद्युत धारा है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी धारा है। आइए थोड़ा सा अलग सवाल है आपका। 2 एम्पियर ये नया है, इस सूत्र में नहीं है, इस सूत्र को भी देख लीजिए। कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी होगी, तो कुंडली में संचित ऊर्जा सूत्र होता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, ये सूत्र है कुंडली में संचित ऊर्जा का। तो यहाँ पर एक सूत्र आपको और मिल गया, U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये संचित ऊर्जा है U। तो इस तरीके एक सूत्र आपको और फाइंड हुआ। इसके पहले 5 तो सूत्र हैं ही, और चुंबकीय फ्लक्स के सूत्र भी आपने लिखे थे, पाई बराबर बी ए, पाई बराबर बी ए का बी ए कास थीटा। तो इस तरीके से सूत्र सामने सब रखिए एक तरफ, तो आपके सारे सवाल आगे चले जाएंगे। यहाँ पर 8.0 गुणे 10 की घात माइनस 3 और 2.0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 8 चौक 32 गुणे 10 की माइनस 3, दशमलव इधर उधर कर करके और आप उत्तर की 0.2 से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा लेसन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिए, फिर हम कह रहे हैं बार बार, कैलकुलेशन कभी भी इमेज की नकल मत कीजिए। कैलकुलेशन आप अपने रखिए। हम हमेशा कहते हैं आपकी अपनी कैलकुलेशन होगी, आपका अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अपने न्यूमेरिकल लगाने की क्षमता बढ़ेगी। तो कैलकुलेशन आप कीजिए, खुद कीजिए,
कल नया लेसन लेकर के फिर हाजिर होंगे।